तो आज मंगलमय दिन है, बड़ी शुभ वेला है, अति शुभ दिन है, बड़ा पावन दिन है। गुरु साहिब का प्रकाश पर्व है। इस 3 दिवसीय चर्चा में आप और मैं आगे बढ़ेंगे। एक बार अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करके, अपने अपने गुरु चरणों का ध्यान धर के, अपने हृदय कमल पर गुरु चरणों को विराजमान करके एक बार सब लोग मेरे साथ में कहिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चावे। सब कहिए, बिसरो नाही दातार नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन आप सबसे ये बिनती, ये अर्जी करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का दिन बख्शीश का दिन है, आज का दिन दया मेहर का दिन है। जहां से मैंने आरंभ किया, सतगुरु नानक प्रगटया जग चानन होया। आज का दिन भीतर बाहर के अंधकार के दूर होने का दिन है। आज का दिन प्रभु प्रेम के प्रकाश का दिन है। इसीलिए एक बार अपने गुरु चरणों को ध्यान में धर के प्रभु से प्रेम से कहते हैं, बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक छावे। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम
दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चावते हो, गुण गावा दिन रात नानक चावते हो। बिसरो नाही दाता, 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 बिसरो नाही दाता। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो, मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा। और ये जो भूल है, ये जो बिसार दिया आपने और मैंने, बस इस भूल का सुधार होता है किसी संत के चरणों में बैठकर। इसीलिए संत कहते सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। थोड़ा विचार करो, जैसे मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा ना, आप और मैं एक हैं। दुख का प्रकार भले अलग हो पर दुख दुख होता है, दुख एक है। और ऐसे ही प्राणी मात्र का सुख भी एक है। आप और मैं भी एक हैं, आपका मेरा दुख भी एक है और आपका मेरा सुख भी एक है। इस आत्मा को, इस और अंतर को विश्राम मिलता है बस केवल एक ही परिस्थिति में, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। और अगर मैं थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जाकर कहूं कि आपके मेरे मन का सुख है क्या, तो मन की निर्मलता ही मन का सुख है। जितना मन मैला है उतना मन पीड़ित है, जितना मन मैला होगा उतना मन पीड़ित होगा। और जितना मन निर्मल होगा, एक संत के पास संसार की संपत्ति तो होती नहीं। इतिहास प्रमाण देता है, कथाएं कहती हैं कि संतों के पास कभी संसार की तो बहुत संपत्ति रही नहीं। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है चीधर और चीधराइन जी का। दो पति पत्नी और संत भगवंत की सेवा में आनंद से जीवन बिताते थे, संतोष से। और कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन होए। यदि जब तक आपको यह लगता है ना कि अभी कुछ और चाहिए, तब तक आपके पास कुछ भी हो लेकिन आप दरिद्र हैं। जब तक मन को यह लगता है ना कि अभी कुछ और चाहिए, तब तक व्यक्ति दरिद्र है। और जिस दिन जिस घड़ी मन ये कहने लगे, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझसे एक बार ऐसे ही किसी संत के साथ बैठ के थोड़ी देर चर्चा करने का सौभाग्य मिला। तो ऐसी चर्चा करते करते संत ने मुझसे पूछा, बताइए संसार में सुंदर कौन है? अब सवाल तो बड़ा सीधा सा था। कहने लगे, बताओ संसार में सुंदर कौन है? तो मैं थोड़ा विचार करने लगा। बड़ा स्नेह करते थे मुझसे, मेरी ओर देखकर बड़े प्रेम से मुस्कुराए और कहने लगे कि जिसके मन में संतोष है ना, वही सुंदर है। संतोष ही परिलक्षित होता है मुख पर। आप देखो, सोने की नगरी रावण की, सोने की नगरी, और कहते हैं महल सुंदर सुंदर रानियों से भरे पड़े हैं, बल बुद्धि विद्या में उसका कोई उसकी कोई तुलना करने वाला नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बेजोड़ था रावण, बल में, बुद्धि में, विद्या में। और उसके बाद भी कैसा कर्म किया, और फिर परिणाम क्या पाया? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न बाती। जब तक आपको कुछ और चाहिए तब तक आप दरिद्र हैं, तब तक मन अभावग्रस्त है। और जब तक मन अभावग्रस्त है तब तक मन विश्राम कैसे पाएगा? इसलिए मिले तो कोई ऐसा मिले जो आपके मन का अभाव दूर कर दे, आपके रोम रोम से कहला दे। जो आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा। तो आप विचार जरूर करना, आज जाने के बाद विचार करना कि भूल जाना कि आपके पास संसार की दौलत कितनी है, संसार की संपत्ति कितनी है। वो तो थोड़ी घड़ी प्रारब्ध से जीव लेकर आता है और यहां पर पा लेता है। रत्ती कटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। जो आप अपने पुण्य प्रारब्ध से लेकर आए हैं वो आप यहां किसी ना किसी प्रकार से पा लेंगे। संत तो कहते हैं जो प्रारब्ध में लिखा हो उसको जीव पांव से ठोकर भी मारे तो भी उसी के पास आता है। यदि प्रारब्ध का लिखा है तो कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना, टारे ना ही टरे। तो आप जाकर विचार करना कि क्या वस्तुतः आपके मन का अभाव दूर हुआ है। यदि मन को अभी कुछ और चाहिए तो अर्थात मन दरिद्र है, अभी मन गरीब है। जैसे भूखा व्यक्ति विचार नहीं करता कि भोजन महात्मा के यहां से आया है कि पापात्मा के यहां से आया है। भूखे व्यक्ति को तो भोजन से अर्थ है। जब तक मन को इच्छा है अभी कुछ और पाने की, तब तक तो वो कहीं भी लुभायमान हो जाएगा, कहीं भी चल देगा। आप प्रयास करते हो बार बार, मैंने सुना है लोग भजन गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। कभी थोड़ा विचार करो मन चाहता क्या है। आपको ऐसा लगता है मन धन चाहता है, मन संपत्ति चाहता है, मन सुंदर देह चाहता है। मन कुछ नहीं चाहता। मन तो केवल एक ऐसा सुख चाहता है जो आए तो फिर जाए नहीं। मन का जितना खेल है, मन का जितना पसारा है, मन का जितना प्रयास है, मन जितना परिश्रम करता है, वो बस केवल इसीलिए करता है मन कोई ऐसा सुख खोज रहा है जो मिले तो फिर खो ना जाए, जो पाए तो फिर जाए नहीं। बस मन की केवल एक पीड़ा है, मन को वो सदा रहने वाला सुख चाहिए। यही आपसे और मुझसे भूल होती है। मन कुछ नहीं चाहता, मन केवल सुख चाहता है। भोजन के पीछे भी मन सुख चाहता है, सुंदर वस्त्रों में भी मन सुख खोजता है, सुंदर सुंदर देह में भी मन सुख खोजता है। आप कोई भी क्रिया अपने भीतर उतर कर देखिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक हैं, आपका दुख एक है, आपका सुख भी एक है। मन केवल सुख चाहता है, लेकिन सुख कैसा सुख? वो ऐसा सुख चाहता है जो सदा सदा रहे, जो अपना हो। क्योंकि सो सुख दुख सम जानिए, जो होए पराए हाथ। वो सुख तो दुख है जो किसी और के हाथ में है। और जहां लग गोचर मन जाई, आप और मैं खूब विचार कर ले, आप देख लेंगे आपका मेरा सुख तो किसी के हाथ में है। किसी व्यक्ति के मिलने से सुख होता है तो सुख व्यक्ति के हाथ में हुआ। किसी वस्तु को मिलने से आप और मैं प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपका मेरा सुख उस वस्तु के पास में हुआ। तो आपके मेरे सुख की चाबी तो किसी और के पास है। और जब तक अपने सुख की चाबी किसी और के पास हो तब तक सो सुख दुख सम जानिए। जब तक मन को कुछ और चाहिए तब तक मन पीड़ा ही पाएगा। कोई ऐसा जीवन में आए, आप जपे
और नाम जपा। कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके भीतर के, आपके उर अंतर के अभाव को दूर कर दे, जो आपके रोम रोम से कहलाए। मैंने बड़े अपने सौभाग्य से दर्शन किया है एक दो ऐसे बिरल महापुरुषों का जिनके पास में बैठकर विश्राम मिलता है। मुझे स्मरण आ रहा है अयोध्या के श्री गोपालाचार्य जी महाराज। पहली बार जब इस सेवक को उनका दर्शन हुआ वृंदावन धाम में, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। हम जहां रुके थे वो भी उसी स्थान में रुके थे, और किसी संत ने मुझे कृपा करके कहा कि बड़े उच्च कोटि के महानुभाव हैं, जाने वाले हैं, जाओ दौड़कर जाओ, उनका आशीर्वाद ले लो। गाड़ी में बैठे थे, मैंने द्वार खोला, उनके चरणों में प्रणाम किया। संत को कभी भी सीधे मुख की ओर नहीं देखा जाता, सबसे पहले संत के चरणों में प्रणाम निवेदन किया जाता है। तो मैंने बिना उनका दर्शन किए सबसे पहले सीधे जाकर उनके श्री चरणों पे अपना मस्तक रखा। ऐसे मुझे कुछ अनुभव हुआ, जैसे होता है ना कभी कभी आपके 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 कलेजे में ठंड पड़ जाती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। जैसे एक क्षण को लगाओ कि सूरज की गर्मी से हुए तन को मिल जाए तलवार की छाया। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव था वो। जैसे मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा, ऐसा ही लगा, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तलवार की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। बड़े दयालु, बड़े कृपालु संत थे। मेरे मस्तक पर अपना कर कमल पधराया, तब मुझे थोड़ा साहस हुआ कि उनका दर्शन किया जाए। मैं व्यासपीठ से आज उनका स्मरण कर रहा हूं, बता रहा हूं कि संत को मिलने का अनुभव क्या होता है। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, प्रथम बार किसी ने और किसी संत ने ही कृपा करके उनके चरणों तक भेजा। जैसे ही उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। 3-4 लोग और मेरे साथ थे, मेरे परिवार के लोग भी थे, और जिसके सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा, सबकी यही दशा थी। सबकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और कोई नहीं जानता कि क्यों बह रहे हैं। आज कभी स्मरण करता हूं उस घटना का तो समझ आता है। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। वो सुख कोई और सुख नहीं था, वो सुख मन की निर्मलता का सुख था। एक क्षण के लिए तो जैसे उन्होंने अपनी कृपा से, अपने कृपातिरेक से मन को निर्मल कर दिया, मन को पावन कर दिया, मन को पवित्र कर दिया। वो मन की पवित्रता से प्रकट होने वाला सुख था। मन निर्मल हुआ, वो एक क्षण का सुख, मुझे लगता है कि शायद जीवन भर उसे भुलाया नहीं जा सकता। वो एक क्षण, एक घड़ी के लिए वो जो सुख मिला। इसीलिए ठीक कहा किसी ने, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। ये मन की निर्मलता, ये मन का सुख है, और मन बस इसी सुख को चाहता है। मन इसी सुख की तलाश कर रहा है। मन चंचल नहीं है। किसको दर दर भटकना अच्छा लगता है? आपका मेरा मन दर दर भटकता ही तो है। आज यहां सुख खोजता है, कल वहां सुख खोजता है, और बेचारा कहीं से सुख पाता नहीं। आप भूखे हों, आप 10 द्वार पर भोजन के लिए जाएं और आपको कहीं से भोजन ना मिले, आपकी क्या दशा होगी? आप व्याकुल नहीं हो जाएंगे? चित्त क्षुब्ध नहीं हो जाएगा? मन भी तो बिल्कुल ऐसा है। वो किसी से संबंध बनाता है, कभी वस्तु से संबंध जोड़ता है, कभी व्यक्ति से संबंध जोड़ता है, केवल इस विचार से कि यहां से सुख मिलेगा, लेकिन कहीं से नहीं मिल पाता। और द्वार द्वार से भटकते भटकते अंत में बेचारा क्षुब्ध हो जाता है, अंत में व्याकुल हो जाता है, अंत में बेचैन हो जाता है। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे, ईश्वर की तो आप पर कृपा है, और थोड़ी नहीं बहुत कृपा है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो आपको मुझे क्यों बार बार ये अवसर मिलता? आपको मुझे क्यों बार बार ये अवसर मिलता?
प्रभु की तो आप पर मुझ पर कृपा है, और थोड़ी नहीं बहुत कृपा है। आपकी अपने आप पर कृपा हो, मेरी स्वयं पर कृपा हो। मैं प्रयास करूं, आप प्रयास करें अपने मन की इस पीड़ा के निवारण का। तो संत ने कहा, बेटा जिसके पास संतोष है वो सुखी है, वो सुंदर है, वो स्वस्थ है। और मुझे अपने छोटे से अनुभव से ऐसा लगता है, भाई ये संतोष का सुख अगर कभी मिलता है, बाजार में खरीदने से तो मिलता नहीं, किसी दुकान पर बिकता नहीं, धन देकर पाया नहीं जा सकता। रूप यौवन के बल पर इसे खरीदा नहीं जा सकता। मिलता कहां से है? तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। मिलता कहां से है? एक ही विधि है, एक ही युक्ति है। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहंशाह बनाया मैनू, शहंशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, शहंशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़िया कुमारियां। और किसी ने कहा है कि भाई इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं। अरे मन का साधारण सा भाव छिपाए नहीं छिपता। जो आपका प्रेमी होता है, जो आपका प्रिय होता है, आपका मित्र होता है, वो झट से पहचान लेता है कि नहीं आज आप प्रसन्न हैं और आज आप उदास हैं। जो अपना होता है, जिससे आत्मीयता होती है, वो तो बिना कहे पढ़ लेता है ना आपका चेहरा, आपका मुख पढ़ लेता है, आपके मनोभाव वो बिना कहे जान लेता है कि आज आप या तो प्रसन्न हैं और या आज आप उदास हैं। ऐसे ही जिसके उर अंतर में वो सुवास प्रकट होती है, जिसको चढ़ता है भीतर से नाम का रंग, जिसको गुरु की कृपा से जिसको गुरु की कृपा से चखने को मिलता है वो अमृत, उसका रोम रोम कहता है सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहंशाह बनाया मैनू, शहंशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, शहंशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां। मैं तो यही कहूंगा, कोशिश करो तो फिर कुछ ऐसी कोशिश करो कि कोई आपके निकट आकर आपसे पूछे, कोई निकट आकर आपसे कहे। आप ना कहें, वो कहे ना आपको कुछ मिला है। और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए बड़े विश्वास पूर्वक आपको ये कह सकता हूं। कबीर कहता है, पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। दो घड़ी जब सुरत लगती है उससे, दो घड़ी जब स्मरण करती है आपकी अंतर आत्मा, उसका एक खुशबू प्रकट होती है आपके भीतर। आपके निकट आने वाला व्यक्ति झट परिचय पाता है उसका। संत के निकट बैठकर मिलता क्या है? उसकी खुशबू ही तो मिलती है। संत खिला हुआ फूल है जिससे प्रभु प्रेम की सुवास आती है। संत सदगुरु के पास तपा हुआ जीव जाता है। संत कोई जादू टोना नहीं जानता और चमत्कार तो बिल्कुल नहीं दिखाता, करिश्मा नहीं दिखाता। ये तो दो कौड़ी के खेल हैं। संसार को रिझाने के लिए, संसार को लुभाने के लिए कोई करता होगा। संत के पास बैठकर तो सदगुरु चंदन सम कहा। चंदन के वृक्ष के निकट जाओ ना, तो दो गुण हैं चंदन के, एक शीतलता और एक उसकी सुवास।
तो संत कहते हैं सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। संत के पास बैठकर प्रभु के प्रेम की खुशबू आती है। और जब गुरु की कृपा से कुछ मिलता है, देखो प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं होने देता, प्रेमी कभी अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने देता, और प्रेम कभी प्रेमी को छुपा नहीं रहने देता। आज मैं आप में जितने संतों की चर्चा करते हैं, उन संतों ने कभी अपना प्रेम प्रकट नहीं किया, प्रेम ने उन संतों को प्रकट किया है। संत प्रेम प्रकट नहीं करता, प्रेम संत को संसार में प्रकट कर देता है। इसलिए मौन होकर रटते रटते उसका नाम, जपते जपते उसका नाम, घुल जाए जब आपकी सांस सांस में वो नाम, और तब आप कहे बिना रह ना सकें। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। और आप ये ना समझना मैं केवल आपको सुनाने के लिए ऐसी चर्चा कर रहा हूं, सुनाने के लिए नहीं, आपके मेरे जीवन में ये दिन आए। मैंने कहा कि आज बड़ा पावन दिन है, आज बख्शीश का दिन है, आज प्रभु की दया मेहर का दिन है, आज मन के अंधकार दूर होने का दिन है। विशेष है आज का दिन, ये भूमि विशेष है। केवल मन रखने के लिए या केवल मन के रंजन के लिए ये चर्चा आज यहां नहीं की जा रही है। आपका मेरा जीवन ऐसा बने, आपके मेरे जीवन में ये दिन आए जिस दिन आप और मैं कहें, सतगुरु मेरा कीता कमाल जी, सतगुरु मेरा कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लबे शाम मैनू पुछ दिया सारियां, किवें लबे शाम मैनू पुछ दिया सारियां, किवें लबे शाम मैनू पुछ दिया सारियां, किवें लबे शाम मैनू पुछ दिया सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, किथों ने रंगाइयां अखां। तो जो धन है वो तो संतोष है, संतोष ही धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो एक बालक होता है, वो पूरा वर्ष किताब आंख के आगे रखा रहता है, और परिणाम आता है कि फेल हो गया। और एक होता है जो वर्ष भर पढ़ता दिखाई नहीं देता, उत्तीर्ण हो जाता है। अब आप बताओ, उपयोगिता वर्ष भर पढ़ता दिखाई दे बालक इसकी है या उत्तीर्ण होने की है? मतलब की बात क्या है? अर्थ यह है कि कक्षा उत्तीर्ण कर ली जाए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही संत तो ये कहते हैं कि जीवन कैसा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, संत का मरण मंगलमय होता है। वो जो फैसले की घड़ी है, वो जो निर्णय की घड़ी होती है, उस समय आपके लिए क्या निर्णय लिया जाता है, वो घड़ी श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो,
जब प्राण तन से। और ये बड़ा सरल नहीं है, मेरे तुलसी बाबा तो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत ना। एक नहीं अनेक जन्मों का यत्न करने के बाद भी जीव इस कक्षा से उत्तीर्ण नहीं होता। वो जो अंत की घड़ी है, वो जो निर्णय की घड़ी है, उस समय प्रभु का सुमिरन नहीं होता, उस समय भगवान याद नहीं आते। सूरदास कहते हैं, निपट निगोड़ो दास तिहारो, अंत समय सुध लीजियो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से। सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। संत की बात पर ध्यान देना चाहिए। संत कहता है, भाई संतोष है तो आप धनी हैं, संतोष का धन है तो आप धनी हैं, शुक्र करते हैं उसका तो आप धनी हैं। तो चीधर और चीधराइन जीवन कैसा है कि आज भोजन मिला है, अब जाने कब मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी संत और भगवंत की सेवा करते हैं। देखो, बहुत प्रभाव में सेवा साधारण बात है। आपके पास लाखों रुपया है, आपने दे दिए कुछ रुपए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आपके पास में प्रभाव है और फिर आप सेवा करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। पर अभाव में भी आप सेवा करते हैं, ये गुरुजनों की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। नितांत अभावग्रस्त उनका जीवन, और अभाव भी कितना कि अब भोजन मिला है, फिर जाने कब मिलेगा, अभाव भी ऐसा। लेकिन प्रभु की कृपा से, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो। प्रभु की कृपा से उनका प्रण जीवन भर निभा। एक प्रण था कि प्रभु मेरे द्वार से कभी कोई संत भूखा ना जाए, हे प्रभु मेरे द्वार से कभी कोई संत भूखा ना जाए। और महाराज फरमाते हैं, औखी घड़ी नवे खण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरना। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरना। इसलिए मैं तो आपको युक्ति दूंगा, ईश्वर से न तन मांगिए, न मन मांगिए, न धन मांगिए, आप प्रभु से सिर्फ सेवा मांगिए। आप तो केवल अपने जीवन में सेवा का संकल्प करिए।